हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो का पूरा देखिए, हर चीज़ को ध्यान से सुनकर नोट कीजिए। फिर भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है, ऐसी क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो उस क्वेरी को मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा कोशिश करूँगा उस क्वेरी के टाइम पर आपको आंसर दे पाऊँ। सबसे पहले अगर हम आज की मार्केट की बात करें तो जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन था, जैसा हमारा प्रेडिक्शन था, बिल्कुल वैसे ही हूबहू मार्केट में हमको मूवमेंट देखने को मिला। हमारा आज का जो एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन था वो बोथ साइड का था। एक्सपायरी के दिन दोनों तरफ के ट्रेड करने के आपको मौके मिलने थे, तो बिल्कुल वैसे ही होते हुए हमको दिखा भी। मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे तो लोअर लेवल पर मार्केट ने जाने की कोशिश की, यानी कि एक साइडवेज तरीके से मार्केट ट्रीट कर रहा था। उसके बाद फिर वहाँ से एक अच्छा तगड़ा बाउंस हमको देखने को मिला, शॉर्ट कवरिंग भी जनरेट हुई, जो 750 तक के लेवल हमको दिखा गई निफ्टी में 24,750 के आसपास एक्सपायरी के दिन। उसके बाद से वहाँ से फिर काफ़ी अच्छा डाउनफॉल हमको देखने को मिला और फाइनली मार्केट नेगेटिव साइड में क्लोज हुआ। यानी कि प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग दोनों तरफ के जो मूव हमको मिलने थे, बोथ साइड का जो हमारा प्रेडिक्शन था वीडियो में जैसा आपको बताया था कि दोनों तरफ के ट्रेड करने के मौके मिलेंगे, बिल्कुल वैसे ही हमको मौके देखने को मिले और काफ़ी अच्छा जैकपॉट सेशन देखने को आज के दिन मिला है। तिथि की अगर मैं बात करूं कल के लिए तो एकादशी तिथि रहेगी, पूर्व आषाढ़ नक्षत्र रहेगा। धनु राशि में चंद्रमा देखने को मिलेगा। 12:37 से 2:10 तक आपको ट्रेड अवॉइड करने की कोशिश जरूर करना चाहिए। कल का एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन यानी कि वेडनेसडे के एस्ट्रोलॉजी का जो प्रेडिक्शन रहेगा वो पॉजिटिव साइड का प्रेडिक्शन रहेगा। फिर से बोलना चाहूँगा लेकिन कि पॉजिटिव साइड का प्रेडिक्शन है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी भी लेवल से आप बाय कर लेंगे और पैसा बन जाएगा। रैंडमली कहीं पर भी आप अगर एंट्री बना लेंगे तो पैसा बन जाएगा। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि प्रेडिक्शन चाहे पॉजिटिव साइड का हो, प्रेडिक्शन चाहे नेगेटिव साइड का हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंट्री और एग्जिट। ठीक है, क्योंकि किसी का भी एनालिसिस हो, चाहे मेरा एनालिसिस हो या किसी और का एनालिसिस हो या किसी और का प्रेडिक्शन हो, जब तक आप उसको यूज करने का तरीका सही तरीके से नहीं करेंगे तब तक मार्केट आपको हमेशा रिवॉर्ड नहीं करेगा, उल्टा पनिश करेगा। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि प्रेडिक्शन पॉजिटिव साइड का है तो उसको बाय करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो हायर साइड में ब्रेकआउट करता हुआ मार्केट हमारे लेवल्स के ऊपर सस्टेन करे तब आपको बाय करने की कोशिश करनी है, या फिर लोअर लेवल से अगर रिवर्सल देखने को मिल रहा है सपोर्ट एरिया के आसपास से तो वहाँ पर बाय करने की आपको कोशिश करनी है। लेकिन अगर आप बिना लॉजिक के रैंडमली कहीं पर भी बाय कर लेंगे तो फिर मार्केट आपको रिवॉर्ड नहीं करेगा और फिर आप बोलेंगे कि प्रेडिक्शन वर्क नहीं किया। तो इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि ब्लेम गेम छोड़कर मार्केट में आपको लर्निंग के पीछे फोकस करना है। बिना लर्निंग के मार्केट में आप सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। और आपका भी अगर मानना ऐसा है तो फिर आप लर्निंग पर फोकस जरूर कीजिए। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 24,624 इस लेवल के ऊपर टिकेगा, सस्टेन करेगा तो बाय करेंगे। स्टॉप लॉस 24,543 का होगा। टारगेट 24,750 का होगा। सेकंड होगा 24,800 का। सेल करने के लिए 24,543 के नीचे सस्टेन करेगा तो सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 24,624 का होगा। टारगेट हो सकते हैं 24,450 का। सेकंड हो सकता है 24,400 का। बैंक निफ्टी के लिए 53,751 के ऊपर सस्टेन करेगा तो बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 53,589 का हो सकता है। टारगेट हो सकते हैं 54,200 का। सेकंड हो सकता है 54,700 का। निफ्टी की सेल करने की बात करूं बैंक निफ्टी की 53,589 के नीचे सस्टेन करेगा तो सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 53,751 का हो सकता है। टारगेट हो सकता है 53,000 का। सेकंड हो सकता है 52,500 का। सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए देखें तो 24,400 का सपोर्ट मान सकते हैं। 24,800 का रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए 52,500 का सपोर्ट मानेंगे। 54,500 का रेजिस्टेंस मान के आप चल सकते हैं। वीकली जो हमने होल्ड करने के लिए पोजिशनली कॉल ऑप्शन दिया था उसमें हमारा टारगेट अचीव हो गया। 24,200 का कॉल ऑप्शन दिया था 9 सितंबर एक्सपायरी का। टारगेट उसमें अचीव हुआ, काफ़ी अच्छा जैकपॉट सेशन देखने को मिला। उसके बाद से निफ्टी में मॉर्निंग में कॉल ऑप्शन दिया था 24,500 का, उसमें भी टारगेट अचीव हुआ और हेजिंग स्ट्रेटजी में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।